हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सॉफ्टवेयर और यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसके टाइप के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इस पार्ट में हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. A utility program is a type of a system software that performs a specific task, usually related to the managing a computer, its devices, or its program. Most operating systems include several utility software या programs. जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है कि यूटिलिटी प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर का है कि एक टाइप है और यह स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। यूजुअली रिलेटेड इसका वर्क होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को मैनेज करना, यानी कि कंप्यूटर में जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का उपयोग किया गया उसको और प्रोग्राम दोनों को यह मैनेज करता है। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं जिसमें यह यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम पहले से ही प्रोवाइड किया जाता है। सम ऑफ द यूटिलिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड बिलो। कुछ यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ दिए गए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। पहला है डिस्क स्कैनर। A disk scanner is a utility that detects and corrects the both physical and logical problems on a hard disk or floppy disk. It also searches and removes unwanted files. जैसा कि डिस्क स्कैनर में बताया जा रहा है कि यह डिटेक्ट करता है और करेक्ट भी करता है, यानी किसी भी अनवांटेड फाइल को स्कैन करने पे वो उसको डिटेक्ट करता है और करेक्ट भी करता है और इसमें रिमूव भी करता है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि इसमें दोनों तरीके के लेवल को उपयोग में लाते हैं, यानी फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम दोनों को फाइंड करता है और उसमें अनवांटेड जो फाइल्स होते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं होता है कंप्यूटर में, उन सभी फाइल्स को यहाँ से रिमूव कर देता है। विंडोज़ 98 एंड एक्सपी इंक्लूड 2 डिस्क स्कैनर यूटिलिटी। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 98 एंड एक्सपी, इन दोनों के अंदर 2 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूटिलिटी स्कैनर सॉफ्टवेयर अवेलेबल थे। फर्स्ट है स्कैन डिस्क विच डिटेक्ट्स एंड करेक्ट्स प्रॉब्लम्स। यह डिस्क को स्कैन करता है और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं उसको डिटेक्ट करता और उसको सही करता। सेकेंड नंबर डिस्क क्लीनअप सर्चेस फॉर द रिमूव्स अननेसेसरी फाइल्स एंड सच एज टेम्परेरी फाइल्स। यह अननेसेसरी जो कि बिना ज़रूरत की फाइल्स रहती हैं उनको डिटेक्ट करता है और रिमूव कर देता है। जैसे कि टेम्परेरी फाइल्स, जो टेम्परेरी फाइल्स होते हैं उसका कोई उपयोग नहीं होता है तो वह ऐसी ही फाइल्स को फाइंड करके रिमूव कर देता है सिस्टम से। अगला है डिस्क फ्रैगमेंटर। A disk fragmenter is a utility that reorganizes the files and unused space on a computer hard disk so that data can be accessed more quickly and programs can be run fast. डिस्क फ्रैगमेंटर का एग्जैक्टली वर्क यही होता है कि वह सभी फाइल्स को और अनवांटेड या अनयूज स्पेस को रीऑर्गेनाइज करता है, जिसके द्वारा हम जब भी किसी प्रोग्राम को यूज़ करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा ही फास्ट और क्विकली एक्सेस किया जा सकता है। अगला है अनइंस्टॉलर। An uninstaller is a utility that removes an applications as well as any associated entries in the system files. जैसा कि हम जान सकते हैं कि अनइंस्टॉलर का वर्क यही होता है कि जो भी एप्लीकेशंस जो हम यूज़ नहीं करते हैं, जो अननेसेसरी होते हैं, जिनका उपयोग हम नहीं करते हैं, उनको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम से अनइंस्टॉलर की मदद से। अगला टॉपिक है चौथा नंबर एंटीवायरस।
A antivirus program that copies itself into other programs and spread through the multiple computers. एग्जैक्टली हम यह जान सकते हैं कि एंटीवायरस का वर्क होता है कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद जितने भी वायरसेस हैं उनको डिटेक्ट करके रिमूव करना कंप्यूटर सिस्टम से। बैकअप, अगला टॉपिक है बैकअप। दिस इज यूज टू बैकअप फाइल्स ऑन योर हार्ड डिस्क। फाइल्स कैन बी बैकअप टू फ्लॉपी डिस्क, अ टाइप ड्राइव और अनदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। बैकअप की मदद से हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम या जिस चीज़ का हम बैकअप बनाना चाहते हैं उसको हम बैकअप के रूप में किसी भी फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव या किसी भी ड्राइव में हम ईजिली स्टोर कर सकते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उस बैकअप का इस्तेमाल दोबारा कर सकें। अगला है सर्च इंजन। इट इज़ यूज टू सर्च फाइल्स और डेटा फ्रॉम द डिस्क क्विकली। इट वर्क्स रैंडमली टू गिव सर्च रिजल्ट टू द यूज़र एज क्विकली एज पॉसिबल। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल हम दो टाइप के सर्च यूज़ कर सकते हैं, सिक्वेंसली एंड रैंडमली। तो यहाँ पे हम रैंडम सर्च का उपयोग हमेशा किया जाता है। जब भी हम किसी सर्च इंजन से कोई भी यानी सर्च इंजन का उपयोग हम ओनली डिस्क के अंदर ही करेंगे। जो भी हार्ड डिस्क यहाँ प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर हम रैंडमली उस टॉपिक का नाम लिखेंगे या फिर उस इंफॉर्मेशन या फाइल्स का नाम लिखेंगे जो हमें ज़रूरत होती है, तो वह हमें रैंडमली प्रोवाइड करा सकती है आसानी से। यह भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का टाइप या पार्ट मान सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर का तीसरा पार्ट है जिसका नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software consists of a program designed to perform specific task for the user. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो कि यूज़र के इजी वे टू फाइंड आउट एनी सर्च के माध्यम से किया जाता है। नॉर्मल वे में हम ये समझ सकते हैं कि यूज़र के अच्छे इन्वायरमेंट के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि यूज़र को जिस भी एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है या जिस भी प्रोग्राम की ज़रूरत होती है तो हम उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशल टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसका उपयोग हम किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए हर टाइप के सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल वे में हम ये समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। इन सॉफ्टवेयर को हम अलग से परचेस करके इंस्टॉल करते हैं। उन सभी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसा कि यहाँ दिया गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। नॉर्मल वे में हम समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेस एज अ प्रोडक्टिविटी एंड बिजनेस टूल। यह बिजनेस टूल के रूप में माना जाता है। टू असिस्ट विथ ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट, यह असिस्ट करता है ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स। टू सपोर्ट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ फॉर द पर्सनल बिजनेस फॉर द एजुकेशन, यह सपोर्ट करता है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को, पर्सनल बिजनेस को और एजुकेशन को। नॉर्मली हम बिजनेस के बारे में इसके द्वारा जान सकते हैं, एजुकेशन के बारे में जान सकते हैं और हाउस की छोटी बड़ी एक्टिविटीज़ को भी यह मेंटेन कर सकता है। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि हम दूसरे यूज़र्स से जुड़ सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा।